नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने अकबरी लोटा पाठ कहानी का शेष भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो लोटा उस अंग्रेज को हानि पहुंचाता है और वह अंग्रेज गुस्से में आ जाता है और लाला झाऊ लाल को बहुत बुरा भला कहता है और बहुत बुरी गालियाँ देता है। इसी बीच पंडित बिलवासी मिश्र आते हैं और सारी कहानी को समझ जाते हैं। यहीं पर पंडित बिलवासी मिश्र एक योजना बना लेते हैं कि वह अब अपने मित्र के लिए किस प्रकार से उन 250 रुपयों का प्रबंध कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो उस योजना के तहत पंडित लाला झाऊ लाल को मुजरिम बताते हैं, क्रिमिनल बताते हैं और इस तरह से जताते हैं कि वह अंग्रेज़ के सामने साबित हो जाए कि मैं पंडित बिलवासी मिश्र लाला झाऊ लाल का किसी भी प्रकार से मित्र नहीं हूँ और मुझे भी उतना ही गुस्सा है उन पर जितना कि उस अंग्रेज़ को। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे वह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मैंने बुद्धिमान। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक मतलब पूर्वजों का लोटा है और इतिहास में बहुत मूल्य है इसका। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसकी शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले। फैंसी दाम का मतलब ऊंचे दामों में ऊंची कीमत पर खरीद ले। अब जो है लाला झाऊ लाल जो है उस लोटे को अकबरी लोटा बता रहे हैं। उस लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा बता करके, उसे मूल्यवान बता करके अंग्रेज के सामने पेश कर रहे हैं और उसका दाम भी देने के लिए तैयार हैं, 50 रुपए। ठीक है, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अंग्रेज के मन में ये इच्छा पैदा हो कि वो लोटा बहुत ही मूल्यवान है और इसके लिए मैं कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। आगे देखते हैं बच्चों। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान के से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है।
यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वो ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं। मैं 100 रुपए देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। अब ये सब देखकर भी झाऊ लाल को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साहब को भी ताव आ गया, ताव मीन्स गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप 250 रुपए देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रही हूँ। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं है। ठीक है, आशाओं की लाश उठाना बच्चों ये मुहावरा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अत्यंत निराश हो जाना। अब पंडित बिलवासी मिश्र ने अपनी योजना के अनुसार उस साधारण से लोटे को अकबरी लोटा सिद्ध कर दिया, और सिद्ध करने के बाद उसे वह अंग्रेज खरीदने के लिए भी तैयार हो गया। ठीक है, और पंडित बिलवासी जी ने अपनी योजना के अनुसार उस लोटे को, मामूली से लोटे को 500 रुपए में बिकवा दिया। यह सुनना था, साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। यानी उन्हें लगा, उस अंग्रेज को लगा कि ये जो लोटा है अब मैं खरीद लिया मैंने, और ये ऐतिहासिक लोटा है। प्रसन्नता की कूची गिर गई, मतलब ये मुहावरा है बच्चों, मतलब वो जो अंग्रेज था वो खुश दिखाई देने लगा। उसने लोटा झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कान पक जाना फिर मुहावरा है। मेजर डगलस जो है ये उस अंग्रेज का मित्र है जो उसी के घर के पास रहता है, और उसे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक है। तो वह उसे अनेक पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें ला करके दिखाता है और चिढ़ाता रहता है। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए हैं। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेरे मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है का क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ही ने पार साल मीन्स पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। यानी जहांगीरी अंडा, जो जहांगीर थे वो बाद में हुए और अकबर पहले हुए, तो उनका जो जहांगीरी अंडा है वो एक पुश्त अंडे से भी मेरा जो लोटा है वो एक पुश्त पुराना हुआ। तो यानी ज़्यादा ऐतिहासिक हो गया। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊ लाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए हैं, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है
कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बच्चों, इस तरह से बिलवासी जी जो थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से 250 रुपये का इंतज़ाम लाला झाऊलाल के लिए किया। तो बिलवासी जी ने स्वयं भी मित्रता निभाई। उन्होंने वो 250 रुपये अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे, और जब वह अपने मित्र लाला झाऊलाल के लिए 250 रुपये का प्रबंध कर लेते हैं, तो वो उन रुपयों को जब अपनी पत्नी के संदूक में दोबारा डाल देते हैं, तब उसके बाद उनको चैन आता है, तब वे चैन की सांस ले पाते हैं। ठीक है। सोने की सिकड़ी यानी सोने की ताली। ठीक है। सिकड़ी मीन्स चाबी। ठीक। और 2 चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं पूरे पाठ में, पूरी कहानी में बच्चों। पहली ये कि मित्रता के कारण पंडित बिलवासी जी ने अपने मित्र की सहायता के लिए, अपने मित्र की मित्रता निभाने के लिए, उनकी मदद के लिए ये सारी योजना बनाई, जिसके कारण उनके मित्र को इस परेशानी से निकलने में आसानी हुई। ठीक है। और उनके लिए पैसों का प्रबंध हो गया। दूसरी चीज़ ये निकल के सामने आती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर हम अपने सूझबूझ के साथ कार्य करते हैं, तो किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो पूरी कहानी से 2 चीज़ें हमारे सामने आई। एक कि हमें अपने मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। किसी भी बुरी परिस्थिति में वो फंसा हो तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, जहाँ जैसे भी हम कर सकते हैं। और दूसरा कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर सूझबूझ से काम लें, योजनाबद्ध तरीके से चलें, तो हम उस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। तो बच्चों, ये कहानी थी अकबरी लोटा, जिसे आपने पढ़ा। उम्मीद है कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले पाठ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।